नमस्कार, क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे कल डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की फियास्को की और उसके बाद बदली हुई नई परिस्थितियों की, नई आशंकाओं की। जी हाँ, कल जिसका पिछले 15 दिनों से इंतजार था वो हुआ और वो जिस तरीके से हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। 12 फरवरी को ऑफिशियली पहली बार यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता हुई और जिस वार्ता में पुतिन को ट्रंप ने एक अपर हैंड दे दिया और यूक्रेन पीस की मध्यस्थता को लेकर सऊदी अरेबिया में अगली एक मीटिंग का डेट तय कर दिया। सऊदी अरेबिया में यूएस और रशिया के डेलीगेट्स मिले, उसमें यूक्रेन शामिल नहीं था, उसमें यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं था। तो ये दर्द यूक्रेन और यूरोप दोनों के मन में था, क्योंकि वो एक इसके मेजर स्टेक होल्डर्स थे और वही इसमें शामिल नहीं थे। जेलेंस्की इसको लेकर इतना नाराज थे कि उनको सऊदी अरेबिया जाना था, उन्होंने अपने सऊदी अरेबिया की यात्रा कैंसिल कर दी और वहां से तो फिर ट्रंप साहब भड़क ही गए और उन्होंने जेलेंस्की को जोकर, डिक्टेटर और जाने क्या क्या चीजें कह डाली। जेलेंस्की भी पहले कुछ रिएक्ट किए, पर धीरे धीरे उन्होंने संयम बरता और फिर बात शांति वार्ता और शांति वार्ता के बेसिक मॉड्यूल्स पे आ गई। उसी संदर्भ में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब यूएस गए और फिर उनके बाद स्टमर साहब गए। पर इन सब के बीच एक चीज साफ साफ दिख रहा था कि ट्रंप साहब के हौसले बुलंद थे। रशिया और यूएस के बीच एक ऐसी दोस्ती दिख रही थी जिसमें रशिया को सामने करके ट्रंप साहब पूरे यूरोप को नीचा दिखा रहे थे। जब मैक्रोन साहब थे तो मैक्रोन साहब के मीटिंग में जो खर्च थे और खर्च की वसूली की बात को लेकर के जिस तरीके से ट्रंप साहब साहूकार की तरह अपने पैसे की बात करने लगे, तो मैक्रोन साहब ने उन्हें टोका। पर बात वहीं नहीं रुकी। जब स्टमर साहब थे वहां पे तो उनको एक तरीके से छोटा डाउनसाइज करते हुए ट्रंप साहब ने साफ साफ कह दिया कि भाई यूके की हैसियत है रसिया से टकराने की। मजाक में ही सही, हालांकि उन्होंने मजाक में नहीं कहा, ये बात लोग हंस के खत्म कर दिए। एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन इस ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा एम्बैरेसमेंट था यूके के पीएम के लिए और पूरे जस्ट यूके के पीएम के लिए ही नहीं, पूरे यूरोप के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को आपने दोस्त बना दिया। आप उसके साथ साफ साफ खड़े हो गए, आप यूएन रेजोल्यूशन में उसके साथ खड़े हैं। आपने, जबकि रशिया के कारण ही ये युद्ध शुरू हुआ, आपने साफ साफ कह दिया कि रशिया इसमें दोषी नहीं है, रशिया एग्रेसर नहीं है इसका। और जो यूक्रेन मांग रहा था कि हमें आप कहीं से सिक्योरिटी दो, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उनसे कह रहे थे कि ये सब बातें बाद में होंगी, पहले हमारे जो पैसे खर्च हुए हैं उस पैसे के एवज में तुम अपने रेयर मिनरल्स पे, अपने माइंस पे अपने अधिकार दो। और उसी कड़ी में कल जेलेंस्की साहब
ओवल हाउस में थे, जहां रेयर मिनरल्स पे यूएस के साथ यूक्रेन के डील पे हस्ताक्षर होना था, जो शांति वार्ता की पहली कड़ी थी, पहली शर्त थी। और जिस तरीके का एक नैरेटिव सेट हो गया था, उसमें यह साफ साफ दिख रहा था कि यूरोप के पास तो कोई ताकत है ही नहीं। जिस तरीके से मैक्रोन साहब को उन्होंने हल्के में लिया, जैसे कि स्टेमर साहब को हल्के में ट्रम्प साहब ने लिया, तो जब इन दो बड़े शख्सियत की वो स्थिति थी और उनका वो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में माखौल उड़ा रहे थे, तो भला जेलेंस्की की क्या औकात थी। और जिस तरीके से जेलेंस्की को उन्होंने बिल्कुल ही छोटा कर दिया था, मजाक बना दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद सब एक स्क्रिप्टेड लाइन पे चीजें जा रही हैं और कल जेलेंस्की वहां पहुंचेंगे, ट्रम्प साहब के राजीनामा में उनको खुश करने के लिए जो एक उनके डिक्टेट के आधार पे डील तैयार होगा, उस पर हस्ताक्षर करेंगे। और उसके बाद ट्रम्प साहब जो हमेशा कहते रहे कि अरे यूक्रेन में किसी की सेना भेजने की क्या जरूरत है, यूएस भी अपना सेना नहीं भेजेगा, यूरोपियन यूनियन की भी जरूरत नहीं, हमारे लोग ही जाएंगे, उन फैक्ट्रियों में काम करेंगे, तो उनकी सुरक्षा में ही यूक्रेन की सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, उसने अब तक की पूरे नैरेटिव को बिल्कुल ही उलट दिया। आइए एक नजर डालते हैं कल के उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। You will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. जी हाँ, आपने देखा जिस तरीके से जिस ट्रम्प के सामने कोई चू नहीं कर रहा था, ट्रम्प जो अपने आने के बाद जिसको उन्होंने इशारा किया उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, चाहे वो इजराइल के प्रधानमंत्री थे, जापान के प्रधानमंत्री थे, जॉर्डन के राजा थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, या फिर यूके के प्रधानमंत्री, कोई भी वहां चूं करने की स्थिति में नहीं था। और बहुत ही ढंग से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, जिसमें ट्रम्प साहब चौड़े से जो मन में आता था बोलते थे। तो ट्रम्प साहब को ये लगा होगा कि ये तो उसी कड़ी में, ये तो बहुत ही चिंटू टाइप का आदमी है, इसकी क्या बिसात। तो मैं तो ये मानता हूं कि ट्रम्प साहब को कहीं से कल्पना नहीं होगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा भी मोड़ ले सकता है। लेकिन क्या जेलेंस्की अचानक ही इतने ताव में आ गए होंगे, इतने गुस्सा में आ गए होंगे, इतना रिएक्टिव हो गए होंगे? ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जो जेलेंस्की सऊदी अरेबिया जाने से मना कर देते हैं, जो जेलेंस्की इनके किसी शर्त पे साफ साफ सहमत नहीं दिखाई देते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हाँ यूएस का साथ चाहिए उन्हें, और वो जेलेंस्की जबकि डील साइन करने के लिए आ रहे हों, तो वो ऐसी स्थिति में ओपन लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पूरी यूएस मीडिया हो और जो पूरे विश्व स्तर पे दिखाया जा रहा हो, वहां
ट्रम्प साहब के खिलाफ अचानक बोल पड़ेंगे, ट्रम्प साहब को ढंग से काट देंगे और अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेंगे, इसकी तो कम से कम उनके दिमाग में तैयारी होगी ही होगी। जेलेंस्की को लगातार जब से पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी और जैसे जलील होना पड़ रहा था, जेलेंस्की ने इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी उस जलालत को तो मिटा ही लिया। जो कहते हैं ना कि युद्ध में किसी को अगर आपको बदला लेना है तो आप सही मौका पे बदला लो। सही मौका पे एक छोटी सी चोट भी बहुत बड़ी डेंट कर जाती है। और जेलेंस्की ने संभवतः बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से यूएस के ओवल हाउस में पहुंचकर, जो कहते थे कि शेर के मांद में पहुंच के, डोनाल्ड ट्रंप के मांद में पहुंच करके डोनाल्ड ट्रंप के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरीके से धो डाला। अब ये और बात है कि अब धो डालने के बाद आगे कैसे स्थितियां बनेंगी, उसको लेकर के तमाम आशंकाएं हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ही कह रहे हैं कि तुम दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जा रहे हो। लेकिन ट्रंप साहब अपना बैलेंस खो गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की को बोलते बोलते वो बाइडेन सरकार को, माने उन्होंने बाइडेन को अपने पिछले राष्ट्रपति को इडियट तक कह डाला। रशियन टीवी के एक रिपोर्टर के सवाल पे उन्होंने कहा कि आपके सर पे बम फूट जाए तो क्या है। साफ था कि ट्रंप साहब अपना बैलेंस खो चुके थे और अंततः उन्होंने जेलेंस्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया और जेलेंस्की वापस चले गए। अब उनके वापस जाने के बाद अमूमन सब जगह से उनके समर्थन में ही बातें आ रही हैं, क्योंकि ट्रंप साहब के इस वर्ताव को अंदर खाने कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा होगा, अनलेस कि बहुत ही दब्बू टाइप का आदमी या दब्बू टाइप की स्थिति में फंसा हुआ देश हो। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी सॉवरेन कंट्री अपनी अस्मिता के साथ जीना चाहता है, अपनी अस्मिता के साथ बरकरार रहना चाहता है, और आप किसी के अस्मिता से छेड़छाड़ करोगे, उसके पास ताकत नहीं भी होगी, पर अगर उसमें हिम्मत होगा तो वो मौके पे आपके मुंह पे जवाब देगा, जो जेलेंस्की ने साफ साफ कर दिया। अब उनके समर्थन में पूरा यूरोप खड़ा है और कल ही स्टैमर साहब ने लंदन में यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी मीटिंग कॉल की है, जिसमें यूक्रेन के भविष्य को लेकर के रास्ते तय होंगे और आगे की क्या स्ट्रेटजी है, यह विचार किया जाएगा। तो एक बात तो तय है कि इसके बाद आप यूएस सपोर्ट पे साफ साफ भरोसा नहीं कर सकते हैं, पर यूएस सपोर्ट पे भरोसा तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही खत्म हो गया था। जो जेलेंस्की बाइडेन सरकार के पोस्टर बॉय थे, वो जेलेंस्की ट्रंप सरकार के विलन है। और जिस पुतिन के खिलाफ, जिस रशिया के खिलाफ 80 साल से यूएस था, वो 12 फरवरी के बाद में साफ साफ दोस्त हो गया। और लगातार कल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल जेलेंस्की ने किया कि पुतिन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है, पुतिन ने तो इस शांति समझौते को 25 बार अब तक तोड़ा है। और उन्होंने बताया कि कैसे पिछली सरकारों के दौरान जो बातें हुई उस पे अमल नहीं हो पाया। तो ट्रंप साहब बहुत ही कॉन्फिडेंट थे पुतिन से अपने रिश्ते को लेकर के, और उन्होंने कहा कि ये सब पुरानी बातें हैं, पहले की बातें हैं, मुझे पूरा पुतिन पे भरोसा है, मैं जैसा कह रहा हूं पुतिन वैसे ही करेंगे। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया है दोनों के बीच में, ऐसी कौन सी केमिस्ट्री आ गई है
जिसकी वजह से इतना भरोसा बन गया है। एक बात तो ट्रंप साहब के दिमाग में साफ आ रहा है, और वो कम से कम पिछले 15-16 दिन में जो नैरेटिव बन पाई, उसमें उन्होंने उसको बहुत भुनाया कि रसिया को मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं और रसिया आप लोग सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। जब वो केयर स्टेमर से सामने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं कि भाई आपकी हैसियत है रशिया से लड़ने की, तो रशिया का डर बना करके वो पूरे यूरोपियन यूनियन पे, पूरे नाटो देशों पे जो एक तरीके का प्रभाव छोड़ रहे हैं कि अगर आपको उससे भिड़ना है तो वो तो मेरे जेब में है, और उसको मैं खुला छोड़ दूंगा तो वो आपका नाश कर देगा। तो उससे भिड़ने के लिए आप मेरे दरबारी रहो और आप अपने डिफेंस बजट को बढ़ाओ, क्योंकि डिफेंस बजट बढ़ेगा वही तो धंधा है। अमेरिका दुनिया में सिक्योरिटी के धंधा में नंबर 1 देश है। 50% डिफेंस एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन पे यूएस का कंट्रोल है, और लगातार डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना रहा है कि यूरोप अपने सिक्योरिटी बजट को बढ़ाए। और केयर स्टेमर साहब यूएस जाने के पहले अनाउंस करके गए थे कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। रशिया से लगे हुए देशों ने अपना बजट ठीक ठाक बढ़ा दिया है, तब भी ट्रंप साहब संतुष्ट नहीं थे और मन ही मन बहुत खुश थे कि अब तो आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन ये ऊंट कब किस करवट बैठेगा और कैसे तख्त ताज को एक पल के लिए ही सही पलट के रख देगा, ये कल जेलेंस्की ने दिखा दिया कि किसी भी देश की सोवरेनिटी, किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान, उसके साथ कोई सौदा नहीं हो सकता है। सौदा जरूरत के आधार पे हो सकता है, कंपल्सन के आधार पे हो सकता है, लेकिन जिसके मन में डर खत्म हो गया हो। जब डोनाल्ड ट्रंप उसे धमकी दे रहे थे कि पुतिन 2 सप्ताह में इस युद्ध को खत्म कर देगा, यूक्रेन की सफाया कर देगा, तो उन्होंने कहा पुतिन ने तो पहले 3 दिन में खत्म करने की बात की, पर 3 साल से हम लड़ रहे हैं। तो दरअसल जेलेंस्की ने बहुत ही सुलझे हुए ढंग से पूरी दुनिया के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा जवाब दे दिया है कि कुछ भी हो, हम जीते हारें, हम जो भी झेले, पर युद्ध में तो हार बाद में होती है, लेकिन स्वाभिमान की, प्रतिष्ठा की हार सामने सामने होती है, और कम से कम अगर हम योद्धा हैं तो उसे हम सामने से नहीं स्वीकार करते। और इससे कम से कम पूरे विश्व को एक संदेश जाना चाहिए, और जाहिर तौर पे संदेश मिडिल ईस्ट में चला गया है। जिस तरीके से यूक्रेन पे कब्जा की बात थी, वैसे ही गाजा पे कब्जा की बात है, और बहुत जल्द उधर से भी एक करारा जवाब आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब कम से कम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने वाले को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके न चलो, क्योंकि उसका एक तीर भी आपकी सब बनी बनाई प्रतिष्ठा को तहस नहस